Hello student, welcome and have good online classes. This is your class third, chapter number 4, I wonder why. हमने अपने पिछले वीडियो के अंदर इस चैप्टर को रीड किया था, जिसके अंदर हमने देखा था कि एक बच्ची है जो हर चीज़ के ऊपर आश्चर्य करती है कि घास जो है वो हरी क्यों है, जो हवा है अगर चलती है तो हमें दिखती क्यों नहीं है, जो पक्षी है वो जो घोंसला बनाते हैं उन्हें सिखाया किसने है, पेड़ों को यहाँ रेस्ट करने के लिए किसने कहा है या खड़े रहने के लिए किसने कहा है, जो मून है वो पूरा गोल नहीं है तो उसका खोया हुआ हिस्सा हमें कहाँ मिलेगा, जो तारे हैं जब वह निकलते हैं तो उनके अंदर जो रोशनी है वो उन्हें कौन देता है, जो बिजली चमकती है तो वो बिजली कौन बनाता है, हु पेंट द रेनबो इन द स्काई, जो आसमान में इंद्रधनुष होता है उसमें रंग कौन करता है, इतने हल्के और मुलायम बादलों को उतना ऊपर कौन टांगता है। अगर आप ये मानते हैं ऐसा क्यों है, अगर डैड वुडंट टेल मी, अगर मैं अपने पापा से पूछूंगी भी तो उन्हें पता भी होगा तो भी वह मुझे नहीं बताएंगे। तो हमने ये चैप्टर को अपने पिछली वीडियो में रीड किया था। आज जो हम करेंगे वो है हमारा बुक वर्क एंड क्वेश्चन आंसर इस चैप्टर के। तो हम आगे चलते हैं, इसको स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट है हमारी वर्ड गैलरी, जिसके अंदर हम रीड करेंगे अपने वर्ड्स जिनका मतलब हमें समझना है। तो पहला है हमारे पास वंडर। वंडर मीन्स क्या होता है, मैंने बताया था आश्चर्य, और फीलिंग ऑफ सरप्राइज मीन्स आश्चर्य, कि चकित रहने की फीलिंग या महसूस करना, क्या चकित रहना है सरप्राइज, उसे बोलते हैं आश्चर्य। नेक्स्ट है हमारे पास फ्लैश। फ्लैश मीन्स होता है सडन, शाइन इन अ सडन वे, मतलब चमकना, अचानक से चमकना, यानी कि बिजली जो है अचानक से ही चमकती है तो उसे बोलते हैं फ्लैश। सडन मतलब सडनली फ्लैश होना, लाइट का चमकना। शाइन इन अ सडन वे, कि चमकना किसी रोशनी का अचानक से। फ्लफ़ी मीन्स क्या होता है, लाइट एंड सॉफ्ट। फ्लफ़ी मीन्स मैंने आपको बताया था फ्लफ़ी क्लाउड। फ्लफ़ी क्लाउड मीन्स लाइट, लाइट मीन्स हल्का, और सॉफ्ट मीन्स मुलायम, मुलायम और हल्के बादल। तो फ्लफ़ी मीन्स क्या है, मुलायम और हल्के। तो ये थे हमारी वर्ड गैलरी में 3 वर्ड्स है, एक बार मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ। वंडर मीन्स होता है और फीलिंग ऑफ सरप्राइज मीन्स आश्चर्य। फ्लैश होता है शाइन इन अ सडन वे, अचानक से जब रोशनी चमकती है उसे बोलते हैं फ्लैश। इसका मतलब जैसे कि बिजली चमकती है तो उसे हम बोलते हैं फ्लैश, शाइन इन अ सडन वे। ओके, उसके बाद थर्ड है हमारे पास फ्लफ़ी। फ्लफ़ी मीन्स होता है लाइट एंड सॉफ्ट मीन्स मुलायम और हल्का। नेक्स्ट हम चलते हैं अपना ए सेक्शन की तरफ, जो कि है राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स, जो कि हमारा ट्रू फॉल्स। तो फर्स्ट क्वेश्चन को रीड करते हैं, जो कि है वी कैन सी द विंड। वी कैन सी द विंड, हम हवा को देख सकते हैं। ट्रू या फॉल्स, तो हमें पता है कि हम हवा को नहीं देख सकते हैं, तो ये है फॉल्स, कि हम हवा को नहीं देख सकते हैं। वी कैन नॉट सी द विंड। तो वी कैन सी द विंड, हम हवा को देख सकते हैं, तो ये फॉल्स है कि हम हवा को नहीं देख सकते हैं। सेकंड है द बर्ड्स लिव इन देयर नेस्ट, कि पक्षी जो है वो अपने घोंसलों में रहते हैं, तो ये एकदम ट्रू है कि पक्षी जो है वो अपने घोंसलों में ही रहते हैं, तो हमने यहाँ लिख दिया टी ट्रू। थर्ड है हमारा द कलर ऑफ द ग्रास इज़ ब्लैक, जो घास का रंग है वो काला है, ब्लैक है, तो ये फॉल्स है, क्योंकि हमें पता है कि ग्रास का जो रंग होता है वो ग्रीन होता है, घास का जो रंग होता है वो हरा होता है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया फॉल्स, कि ग्रास का रंग ब्लैक नहीं है। उसके बाद हमारे पास है फोर्थ, द मून ऑलवेज लुक द सेम, जो चाँद है वो हमेशा एक जैसा ही दिखता है, तो ये है फॉल्स, क्योंकि चाँद जो है कभी पूरा गोल दिखता है, कभी आधा गोल दिखता है हमें। ओके, तो ये क्या है, सेम नहीं होता हर बार, तो द मून ऑलवेज लुक सेम, तो ये है फॉल्स, कि नहीं वो हमेशा सेम नहीं दिखता। देयर आर 9 कलर इन द रेनबो, कि इंद्रधनुष में, रेनबो में 9 रंग होते हैं, तो ये है फॉल्स, क्योंकि 9 रंग नहीं होते, 7 कलर्स होते हैं रेनबो में, तो ये भी है फॉल्स। एक बार मैं फिर से अपने ए सेक्शन को रिपीट करती हूँ। वी कैन सी द विंड, कि हम हवा को देख सकते हैं, तो वो है फॉल्स, नहीं देख सकते हैं। बर्ड्स लिव इन देयर नेस्ट, पक्षी जो हैं वो अपने घोंसलों में रहते हैं, तो ये है ट्रू, कि हाँ वह अपने घोंसलों में रहते हैं। द कलर ऑफ द ग्रास इज़ ब्लैक, जो घास का रंग है वो काला है, तो ये है फॉल्स, कि नहीं है, ग्रीन होता है। द मून ऑलवेज लुक्स द सेम, जो चाँद है वो हमेशा एक जैसा ही दिखता है, तो वो है फॉल्स, नहीं वो हमेशा उसकी शेप चेंज होती रहती है। देयर आर 9 कलर इन द रेनबो, कि इंद्रधनुष में या रेनबो में 9 रंग होते हैं, तो ये फॉल्स, 7 रंग होते हैं। अब हम चलते हैं अपने बी सेक्शन की तरफ, जो कि है क्वेश्चन आंसर। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, हमें क्वेश्चन दिए गए हैं, हमें उनके आंसर्स लिखने हैं। तो पहला क्वेश्चन है नेम एनी 2 थिंग्स दैट द पोइट वंडर अबाउट, हमें कोई ऐसी 2 चीज़ के बारे में बताना है इस पोएम में जो पोइट ने
वंडर की है, जिसके ऊपर आश्चर्य किया है पोइट ने। तो हमने वैसे बहुत सारी चीज़ें पढ़ी थी, ग्रास का रंग हरा क्यों है, विंड जो है हमें दिखती क्यों नहीं है, मून जो है वो आधा गोल है तो उसका आधा हिस्सा जो है वो हमें कहाँ मिलेगा, घोंसला बनाने को बर्ड्स को किसने कहा है, किसने सिखाया है, पेड़ को रेस्ट करने के लिए किसने कहा है। हमने बहुत सारे वंडर्स इस पोएम में पढ़े थे, बट हमें यहाँ पे कोई 2 वंडर्स लिखने तो हम स्टार्टिंग के 2 वंडर्स लिख देंगे। आश्चर्य दोस्त ने जो बच्चे ने पढ़े थे वो हम देख लेंगे। तो पहला है द पोइट वंडर अबाउट द ग्रास कलर एंड द विंड। जो पोइट है उसने किस किस बारे में आश्चर्य किया था, ग्रास कलर के बारे में, घास के रंग के बारे में उसने आश्चर्य किया था, एंड द विंड, हवा के बारे में आश्चर्य किया था। ओके, हम यहाँ पे पूरा एक्सप्लेन नहीं करेंगे, हमें सिर्फ 2 चीज़ें पूछी है, 2 चीज़ें बतानी है कि किस किस के ऊपर आश्चर्य किया था। तो एक घास के ऊपर भी आश्चर्य किया था और एक हवा के ऊपर भी आश्चर्य किया था। तो हमने वो दोनों लिख दिए हैं। द पोइट वंडर अबाउट द ग्रास कलर एंड द विंड, कि हवा के ऊपर आश्चर्य किया था और घास के रंग के ऊपर आश्चर्य किया था। सेकंड क्वेश्चन हमारा, व्हाट डज द पोइट वंडर अबाउट द बर्ड। व्हाट डज द पोइट वंडर अबाउट द बर्ड, कि जो पोइट है उसने क्या आश्चर्य दिखाया था बर्ड्स के ऊपर, कि बर्ड्स को देखकर पोइट को क्या आश्चर्य हुआ था। द पोइट वंडर अबाउट द बर्ड दैट हु टीच दैम टू मेक अ नेस्ट, कि पोइट जो है उसे आश्चर्य बर्ड्स को देखकर ऐसे हुआ था कि हु टीच दैम टू मेक अ नेस्ट, कि उन्हें घोंसला बनाना किसने सिखाया है। ये आश्चर्य हुआ था जब उसने बर्ड्स को देखा था। उसे बर्ड्स को देखकर क्या आश्चर्य हुआ था, उसको बर्ड्स को देखकर ये आश्चर्य हुआ था कि हु टॉट दैम टू मेक अ नेस्ट, कि उसे घोंसला बनाना किसने सिखाया है, उन्हें घोंसला बनाना किसने सिखाया है। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय, आप क्या समझते हैं इसे देखकर। हु लाइट्स द स्टार व्हेन दे ब्लो आउट, जब वह निकलते हैं तो उन्हें उनमें रोशनी कौन देता है। हु लाइट द स्टार व्हेन दे ब्लो आउट, कि जब वह बाहर निकलते हैं तो जब तारे बाहर निकलते हैं तो उनमें रोशनी कौन देता है। ये हमने अपने पोएम में पढ़ा था कि जब वह बाहर आते हैं तो उनमें रोशनी कौन देता है, ये तारों के बारे में बात हो रही थी। तो यहाँ पूछ रहे कि इस लाइन से आप क्या समझते हैं, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय दिस, कि आप इससे क्या समझ रहे हैं। वी अंडरस्टैंड दैट, हम यह समझते हैं, द पोइट वॉन्ट टू नो, कि पोइट जो है वो जानना चाहता है, अबाउट द लाइट के बारे में जानना चाहता है, दैट ब्लो आउट फ्रॉम द स्टार, जो तारों में से निकलती है, व्हेन दे कम, कि जब वह बाहर आते हैं। ओके, सिंपल सा है कि जब हमने ये लाइन पढ़ी थी, हु लाइट द स्टार व्हेन दे ब्लो आउट, कि कौन तारों में से रोशनी, जब वह बाहर आते हैं, बाहर निकलते हैं तारे, तो उनमें रोशनी कौन देता है। तो हम इससे क्या समझते हैं, हम इससे यही समझते हैं कि पोइट भी यह जानना चाहता है कि जब जो लाइट आती है, लाइट के बारे में जानना चाहता है, जब तारे बाहर आते हैं और तारों में से जो लाइट निकलती है उसके बारे में पोइट जानना चाहता है कि वह लाइट निकलती कहाँ से है। वी अंडरस्टैंड दैट, हम यह समझते हैं, दैट पोइट वांट टू नो, कि कवि जो है यह जानना चाहता है, अबाउट द लाइट, रोशनी के बारे में, दैट ब्लो आउट, जो निकलती है, फ्रॉम द स्टार, तारों में से, व्हेन दे कम, जब वह आते हैं, जब तारे आते हैं उसमें से जो रोशनी निकलती है उसके बारे में कवि जानना चाहता है। ओके। फोर्थ क्वेश्चन है, वट इज़ द नॉट क्वाइट राउंड, कि क्या पूरा गोल नहीं है। द मून इज़ नॉट क्वाइट राउंड, हमने पोएम में पढ़ा था कि जो चांद है वो पूरा गोल नहीं है। तो क्या पूरा गोल नहीं है, द मून इज़ नॉट क्वाइट राउंड, कि जो चांद है वह पूरा गोल नहीं है। द मून इज़ नॉट क्वाइट राउंड। तो ये थे आपका बी सेक्शन। एक बार मैं फिर से क्वेश्चन आंसर को रिपीट कर देती हूँ। नेम एनी 2 थिंग्स दैट पोइट वंडर्स अबाउट, ऐसी कौन सी 2 चीज़ें जिसके ऊपर कवि ने आश्चर्य किया था। द पोइट वंडर अबाउट द ग्रास कलर एंड द विंड, जो पोइट है उसने किस चीज़ों के बारे में वंडर किया था, ग्रास के रंग के बारे में, घास के रंग के बारे में, एंड द विंड, और हवा के बारे में। व्हाट डज द पोइट वंडर अबाउट द बर्ड, पोइट ने पक्षियों के बारे में क्या आश्चर्य किया था। द पोइट वंडर अबाउट द बर्ड दैट हु टॉट दैम टू मेक अ नेस्ट, कि उन्हें किसने सिखाया है घोंसला बनाना, ये वंडर किया था पोइट ने बर्ड्स के बारे में। थर्ड है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय हु लाइट्स द स्टार व्हेन दे ब्लो आउट, कि आप क्या समझते हैं इससे, जब तारे निकलते हैं तो उनमें रोशनी कौन देता है। तो हम इससे यह समझते हैं कि पोइट जानना चाहता है कि जो पोइट है वह जानना चाहता है उस रोशनी के बारे में जब तारे बाहर आते हैं। तो इस लाइन का मतलब है कि जो पोइट है वो जानना चाहते हैं जब तारे बाहर आते हैं तो उसमें से रोशनी कैसे निकलती है। टू नो अबाउट द लाइट के बारे में जानना चाहता है, दैट ब्लो आउट, जो बाहर आती है, फ्रॉम द स्टार्स के अंदर से जो लाइट बाहर आती है, व्हेन दे कम, जब वह आते हैं, तो वह उसके बारे में पोइट जो है उसके बारे में जानना चाहता है।
व्हाट इज़ नॉट क्वाइट राउंड, कि क्या पूरा गोल नहीं है। द मून इज़ नॉट क्वाइट राउंड, जो मून है चांद है वह पूरा गोल नहीं है। तो ये था हमारा सेक्शन बी। अब हम चलते हैं अपने सेक्शन